कभी सोचा है कि हम दूसरों से इतना क्यों डरते हैं? मतलब उनकी राय से, उनके जजमेंट से। आज हम इसी डर की जड़ तक जाने वाले हैं और देखेंगे कि इसे समझकर हम असल में आज़ादी कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक पावरफुल आइडिया से होती है कि अगर निडर होकर जीना है तो उसका रास्ता एक ही है, निर्भरता को कम करना और खुद के असली रूप को खोजना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो हम सब में कॉमन है, जो हम सब जानते हैं, दूसरों से आंके जाने का डर। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी ही गहरी है। दूसरों का डर, ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में तो रहता ही है, भले ही हम इसे माने या ना माने। और सबसे जरूरी बात, ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। ये डर इंसान होने का एक हिस्सा सा है, एक ऐसी उलझन जो हम सबको विरासत में मिली है। यह हम सबकी कहानी है। और यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आता है। डर और निर्भरता, इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जहां जहां निर्भरता होगी वहां वहां डर तो होगा ही होगा। यही इस समस्या की असली जड़ है। तो चलिए इस निर्भरता को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डर पैदा कहाँ से होता है। देखिए, इंसान होने की ये एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई है। हम अपने आप को सीधे सीधे नहीं देख सकते। इसलिए हम ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, दूसरों के आईने में झांकते हैं। हम उनकी नज़रों पर, उनकी राय पर निर्भर हो जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं मनोवैज्ञानिक निर्भरता। ये वो हालत है जब हमारा खुद का वजूद, हमारी अपनी कीमत इस बात पर टिक जाती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मतलब हमारा पूरा का पूरा वजूद उनकी राय का गुलाम बन जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस पल हम अपनी कीमत का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, हम अपनी आज़ादी खो बैठते हैं। हम असल में उनके गुलाम बन जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो निर्भरता है, ये हमारी जिंदगी पर कितना बुरा असर डालती है। इसे यहाँ स्वीकृति की बीमारी कहा गया है और ये नाम बिल्कुल सही है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है स्वस्थ रिश्ते, मतलब सहयोग करना, मिलकर काम करना, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है अस्तित्व की गुलामी, जहां हम अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। हम पूरी दुनिया को अपना जज और मालिक बना लेते हैं। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं कि चुभने वाली बात है, लेकिन है 100% सच। दूसरों की मदद करना, साथ मिलकर चलना, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब हमारा मन खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए बाहरी तारीफ का मोहताज हो जाए, तो ये एक तरह की मानसिक बीमारी ही है। चलिए एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैंने अपनी कीमत का कंट्रोल, अपने आत्ममूल्य का एहसास कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों को सौंप दिया है? तो अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। असली स्वतंत्रता, असली आज़ादी कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजना है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है ना? अक्सर हमें यही लगता है कि अगर समाज में रहना है तो अपनी आज़ादी से तो समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल संभव है कि हम लोगों के साथ रहें, उनके साथ काम करें और फिर भी अंदर से, अपनी आत्मा से पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करें। ये स्लाइड एक बहुत ही तीखा और ज़रूरी सवाल उठाती है। हम सब रिश्ते चाहते हैं, हम सब प्यार चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इन रिश्तों को निभाने के लिए हमें अपनी संप्रभुता, अपनी आंतरिक आज़ादी को दांव पर लगाना पड़ता है? क्या ये ज़रूरी है? तो चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि ये जो निडरता की अवस्था है, ये जो सच्ची स्वतंत्रता है, वो असल में दिखती कैसी है। सच्ची निडरता का मतलब यही है कि आप लोगों के बीच हैं पर अपनी पहचान नहीं खोते। आप सबकी सुनते जरूर हैं, लेकिन आपका फैसला सिर्फ आपका होता है। आप दूसरों की राय का, उनके फीडबैक का सम्मान करते हैं, लेकिन वो राय आप पर हावी नहीं होती, आपको कंट्रोल नहीं करती। यही है असली स्वतंत्रता। तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है कि प्रेम के साथ डर का ये बंडल क्यों आना चाहिए? क्या ये मुमकिन है कि हम रिश्तों को डर से पूरी तरह आज़ाद कर सकें? क्या बिना किसी निर्भरता के सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से किसी से जुड़ना संभव है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।